आज का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं अपना। टाइटल पैराग्राफ लिखा हुआ है, ए मैकेनिज्म फॉर सीएम्स टू कॉर्पोरेट ऑन इश्यूज ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इज वेलकम। एक जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का मतलब होता है एक तरीका, एक सिस्टम, किसी काम को करने का जो तरीका होता है उसे मैकेनिज्म कहते हैं। तो एक सिस्टम है फॉर सीएम्स, किसके लिए? सीएम के लिए। सीएम कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। जो हमारे राज्य के जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, तो उनके लिए बात करी गई है। और उनके लिए क्या बात है? उनके लिए बात ये है कि अगर वो कॉर्पोरेट करें, कॉर्पोरेट का मतलब होता है सहयोग करें एक दूसरे का, ठीक है ना। तो जो सीएम है एक दूसरे का सहयोग करें, और सहयोग करने का जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, जो तरीका है, ठीक है ना। अब सहयोग किस चीज पर करेंगे वो एक दूसरे का? ऑन द इश्यूज, उन मुद्दों पर करेंगे, ठीक है ना। जो सीएम है, जो हर स्टेट का अलग जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो जो मुख्यमंत्री हैं, वो दूसरे जो स्टेट के सीएम हैं उनसे आपस में क्या करें? वो कोऑपरेट करें, सहयोग करें एक दूसरे का उन मुद्दों पर जो मुद्दे हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशन के, ठीक है ना। यानी वो मुद्दे जो हमारी केंद्र सरकार है और जो हमारी राज्य सरकार है, उनके जो बीच में आने वाले जो रिलेशन है, संबंधित हैं उन मुद्दों पर, ठीक है ना। तो उन मुद्दों पर अगर जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो मिल जाएं, ठीक है ना, और फिर इन मुद्दों पर बैठकर बात करें सेंटर से, तो क्या होगा? ये एक वेलकम स्टेप है। वेलकम का मतलब ये जो ये स्टेप है, जो ये मैकेनिज्म है, ठीक है ना, ये बहुत वेलकम है, यानी कि इसका स्वागत करते हैं, ये बहुत अच्छा कदम है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee called for cooperation among non-NDA counterparts in other states to support farmers' agitation against three controversial laws made in June 2020 seems part of a larger political project। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है ममता बनर्जी, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी जो कॉल फॉर है, वो जो कॉल फॉर करती हैं, कॉल फॉर का मतलब होता है वो मांग जो करती हैं, वो डिमांड करती हैं, ठीक है ना, किसकी? कॉपरेशन की, सहयोग की। किनसे करती हैं? एमंग नॉन एनडीए काउंटर पार्ट्स, ठीक है। नॉन एनडीए, नॉन एनडीए का मतलब है उन लोगों से जो एनडीए पार्टी के नहीं है। और एनडीए पार्टी कौन सी है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये अपना जो बीजेपी सरकार है, ठीक है ना, उससे मिलने वाली जितनी भी छोटी मोटी पार्टीज हैं उनको मिलाकर जो एक ये बना हुआ है, अलायंस बना हुआ है, जो गठबंधन बना हुआ है उनका, ठीक है ना, उसको कहते हैं एनडीए, ठीक है। यानी कि बीजेपी पार्टी की जितनी भी सहयोगी छोटी छोटी पार्टियां हैं उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एनडीए। तो जो बिना एनडीए वाले जो काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्ट का मतलब है समकक्ष। समकक्ष आप समझ सकते हो, जैसे कि हमारे इधर यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, तो उनके समकक्ष कौन हो गए? ममता बनर्जी। यानी कि जितनी भी स्टेट्स के सीएम हैं वो सब एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, यानी कि सेम पोजीशन पर बैठे हुए हैं और दूसरे स्टेट के हैं, ठीक है ना। इन अदर स्टेट, काउंटर पार्ट इन अदर स्टेट, यानी कि उसी पोजीशन पर बैठने वाले, ठीक है ना, जो लोग हैं। तो इन्होंने बात करी गई है जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना, और जो मुख्यमंत्री हैं काउंटर पार्ट का मतलब मुख्यमंत्री हो गए, उसी पद पर बैठे हुए हैं जो दूसरे स्टेट में हैं। और वो कौन से हैं? नॉन एनडीए वाले, यानी कि वो वाले मुख्यमंत्री जो जो बीजेपी की जो अलायंस जो सरकार है, ठीक है ना, वो वाले ना होकर दूसरे वाले, ठीक है ना, जिनकी जैसे कोई कांग्रेस का हो गया सपोज करो, ठीक है ना, जैसे दिल्ली में अपने केजरीवाल हो गए, ये हो गए, तो ये सब नॉन एनडीए वाले हैं, ठीक है ना। या कोई और उससे पार्टी से हो गए, ठीक है ना। तो वो जितने भी सीएम हैं, ठीक है ना, उनसे मिलकर कॉपरेशन बनाने की, यानी कि सहयोग करने की इन्होंने क्या करी है? डिमांड करी है, मांग करी है। अब ये क्यों है? ये है टू सपोर्ट करने के लिए, यानी कि सहयोग करने के लिए किसानों के आंदोलन को, फार्मर्स एजिटेशन, किसानों के आंदोलन को, जो उनका आंदोलन चल रहा है अगेंस्ट थ्री कंट्रोवर्शियल लॉ। जो किसके खिलाफ चल रहा है उनका आंदोलन? जो तीन विवादित जो कानून है, ठीक है ना, उनके खिलाफ, जो कृषि कानून आए हुए उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसे मदद करने के लिए। और ये कब आए थे कानून? ये आए थे पिछले साल जून में 2020 में, ठीक है ना। लगभग लगभग अब एक साल हो ही गई है, जून ही चल रहा है 2021 का। तो इनका जो कदम है ये क्या है? ये सीन्स होता है, ये दिखाई देता है ए पार्ट ऑफ लार्जर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट। ये एक कि राजनीतिक प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें दिखाई देता है कि ये सभी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं मिलकर, ठीक है ना, अगर किसानों को सहयोग करेंगे तो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, ये बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है इट इज मीन्ड, इसका मतलब ये है टू गो बियॉन्ड एडिंग द फार्मर्स। ये जो बात करी गई है कि सभी राज्य के सीएम मिलकर, ठीक है ना, हम बात करें किसानों के आंदोलन के लिए, तो इसका मतलब ये भी है कि ये बहुत आगे तक जाएगी। इट इज मीन्ड इसका मतलब ये है टू गो बियॉन्ड, जाना, बियॉन्ड माने परे, ठीक है ना, बहुत दूर तक जाना। और कहाँ से, एडिंग द फार्मर, एड मतलब होता है मदद करना, एडिंग द फार्मर, तो जो किसानों की मदद करने का जो काम है, तो वहां से लेकर ये और आगे तक जाने वाला है ये जो, ठीक है ना, मिलकर काम करने का जो चीज है, जो बात करी गई है, इतना तो करेंगे ही, किसानों की मदद करेंगे, और इसके बाद और आगे तक जाएगा ये सहयोग जो है, ठीक है ना, यानी कि कोई और भी मुद्दा होगा उस मुद्दे पर भी ये मिलकर बैठकर बात कर सकते हैं सेंटर से। आगे लिखा हुआ है हु फियर्स, यानी कि जो किसान है वो डरते हैं, हु फियर जिनको डर है कि डेट दीज लॉज, ये जो 3 कानून है, ठीक है ना, कुड मेक देम मोर वनरेबल टू मेक फ्लक्चुएशंस, टू मार्केट फ्लक्चुएशंस, कि जो किसान है उनको इस बात का डर है कि जो 3 कानून है ये बना सकते हैं किसानों को बहुत कमजोर, वनरेबल का मतलब होता है कमजोर बना सकते हैं, टू मार्केट फ्लक्चुएशंस, मार्केट फ्लक्चुएशन का मतलब होता है मार्केट यानी कि बाजार, और फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव आना, ठीक है ना, तो जब बाजार में अगर उतार चढ़ाव आएगा, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, किसानों को नुकसान भी होगा, ठीक है ना, तो इस चीज से किसान क्या हुआ, डरे हुए हैं, ठीक है ना, इस कानून को लेकर। बट द फोकस ऑन फार्म लॉस, अगर हम फोकस करें, फोकस सीधा डालें इन फार्म लॉस पे, ये 3 कानून आए हैं, तो वो ये है कि विच गवर्नमेंट सेज, और जो सरकार कहती है, ठीक है ना, अगर सरकार क्या कहती है, फोकस डालकर कहती है इन 3 कानूनों पर, सरकार ये कहती है कि सरकार, गवर्नमेंट से would make farming more competitive and remunerative, तो एंड इज एन इम्पोर्टेंट स्टार्ट, तो सरकार कहती है इन तीनों कानूनों को ध्यान में रखते हुए कि ये जो तीनों कानून है ये क्या करेंगे, वुड मेक, ये बनाएंगे, ठीक है ना, भविष्य में बनाएंगे फार्मिंग को, यानी कि किसानी को, जो किसान करने का जो काम है उसे मोर कॉम्पिटिटिव, यानी कि उसे और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाएंगे, ठीक है ना, और क्या बनाएंगे, और एंड रिम्यूनरेटिव, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल, यानी कि फायदेमंद। इनका कहना यह है सरकार का कि इस कानूनों से किसान क्या होंगे, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी होंगे, ठीक है ना, कंपटीशन करेंगे कि कौन कितनी अच्छी खेती करेगा, और ये किसानों को बहुत ज्यादा फायदा देगा, ठीक है ना, रिम्यूनरेटिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा फायदा देने वाला। और ये क्या है, इज एन इम्पोर्टेंट स्टार्ट, और ये बहुत एक अच्छी शुरुआत है, बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है, ठीक है, तो सरकार ऐसा कहती है इन कानूनों के बारे में। वहां जहां एक तरफ किसान डरे हुए हैं कि हमें नुकसान पहुंचाएंगे, वहां सरकार कहती है ये कानून एक अच्छी शुरुआत है, एक कंपटीशन का माहौल लेके आएगा और प्रॉफिट भी देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है जबकि, वाइल यानी कि जबकि, जो सरकार है वो दोहराती है, रीआइट्रेट करती है, दोहराती है, दिस वीक डेट, ठीक है, दिस वीक, वीक का मतलब होता है सप्ताह, ठीक है ना, इस सप्ताह जो सरकार है वो दोहराती है कि जो एमएसपी है, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ठीक है ना, और किसके लिए, फॉर वेरियस क्रॉप्स के लिए, यानी कि जो तरह तरह की जो क्रॉप्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए वो क्या होगा, वुड कंटिन्यू, वो बनी रहेगी, ठीक है ना, तो इस हफ्ते भी क्या किया है सरकार ने, ये दोहराया है, इस बात को कहा है कि जो एमएसपी है, ठीक है ना, वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगी, बनी रहेगी। जहां एक तरफ किसानों को डर है कि इन 3 कानूनों के आने से एमएसपी खत्म हो जाएगी, और वहां एक तरफ सरकार अभी भी इस बात को कह रही है, दोहरा रही है, बार बार दोहरा रही है, विश्वास दिलाने के लिए कि एमएसपी लगातार बनी रहेगी, आपको डरने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है जो फैक्ट है, जो तथ्य की बात है वो ये है, वो बना हुआ है, जो फैक्ट है वो रिमेन्स है, जो तथ्य है वो बना हुआ है, फैक्ट जो बना हुआ है वो ये है कि डेट रिगार्डलेस ऑफ द मेरिट्स ऑफ दीज लॉज, कि अगर हम इन कानूनों की मेरिट की बात ना करें, ठीक है ना, मेरिट का मतलब है इसके गुणों की बात ना करें, गुण दोष की बात ना करें, अगर हम ये बात ना करें कि ये कानून कितने अच्छे हैं, ठीक है ना, रिगार्डलेस यानी कि इसको हम अपने कंसीडर में ना करें, इस चीज की हम बात ना करें, रिगार्डलेस का मतलब है हम इस चीज की बात ना करें, और बात की चीज की, द मेरिट, मेरिट का मतलब होता है कि कोई चीज कितना अच्छा होता है, अच्छी या बुरी, ठीक है, ऑफ दीज लॉज, यानी कि इन कानूनों की, अगर हम इन कानूनों की अच्छे और बुरे की बात ना करें, तो ये बात बनी हुई है, ये फैक्ट है, ये रिमेन है, ये बात बनी हुई है, वो क्या है कि दे वर मेड विदाउट
एडिकेट कंसल्टेशंस विद पार्टीज स्टेट एंड स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। अगर हम ये बात ना करें कि ये कानून जो है कितने अच्छे हैं क्या कितने बुरे हैं, तो फिर भी क्या है, ये चीज बनी हुई है कि जब इन कानूनों को लेकर आया गया था, ये कानून जब बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे बिना किसी एडिकेट कंसल्टेशन के, या बिना किसी एडिकेट मतलब तो पर्याप्त, और कंसल्टेशन मतलब होता है बातचीत आपस में। तो जब सरकार ने इनको बनाया गया था तो किसी से बातचीत नहीं करी थी, ठीक है ना, अपने आप लाए और ऑर्डिनेंस के थ्रू लाकर इनको रख दिया, ठीक है। और किसके साथ, ना किसी पार्टी के साथ इन्होंने कोई बातचीत करी, ना किसी राज्य की सरकार के साथ इन्होंने बात करी, ठीक है ना। पार्टी यानी अपोजिशन पार्टी मान लो, या कोई और छोटी बड़ी पार्टी, या कोई राज्य सरकार मान लो, या कोई स्टेक होल्डर मान लो। स्टेक होल्डर का मतलब होता है, स्टेक मतलब होता है आपकी हिस्सेदारी, और होल्डर का मतलब होता है रखने वाला, ठीक है ना। तो कोई अब एक हिस्सेदारी रखने वाला जो व्यक्ति है, ठीक। और ठीक, हिस्सेदारी का मतलब है यहाँ पे सरकार की बात हो रही है, तो उनकी सरकारी में जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सपोज करो जो, और जो छोटी मोटी पार्टी हैं, क्योंकि ये जो बीजेपी सरकार है जो आज सेंटर में है अकेली तो नहीं है, और जितने भी छोटी मोटी पार्टीज हैं उनकी भी इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उन सभी के सहयोग से आज सेंटर में जाके बैठी हुई है, ठीक है ना। तो वो इसके लिए हो गए वहां पर स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो सरकार में जो बैठी हुई है वहां पे उनकी भी हिस्सेदारी है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है आफ्टर ए मीटिंग, एक मीटिंग के बाद विद फार्मर्स, यानी किसानों के साथ, एक मीटिंग के बाद किसानों के लीडर के साथ, फार्मर लीडर, और फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में किसानों की मीटिंग के बाद, ठीक है ना, किसानों के लीडर के साथ मीटिंग के बाद, जो मिस बनर्जी हैं, ठीक है ना, जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की जो सीएम है, ठीक है ना, उन्होंने कहा है कि वो एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है ना, देयर रिक्वेस्ट, कि वो किसानों की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है ना। कि वो क्या करेंगी, वो स्पीक करेंगी, वो बात करेंगी टू अदर चीफ मिनिस्टर्स, कि वो दूसरे जो सीएम्स हैं उनसे बात करेंगी, जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करेंगी, हु आर नॉट इन द एनडीए, जो कि एनडीए पार्टी से नहीं है, यानी कि एनडीए पार्टी से नहीं है, यानी कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की नहीं है, यानी कि जो बीजेपी जो सरकार की जो छोटे मोटे और जो पार्टियां हैं उन सबको मिलाकर क्या बनता है, एनडीए बनता है। तो उन चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे जो चीफ मिनिस्टर एनडीए पार्टी के नहीं है, यानी कि जो आप समझ सकते हो बीजेपी से अपना कोई नाता नहीं रखते हैं, ठीक है ना। मेन बात यह है। तो ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने बातचीत करी, बातचीत में उन्होंने उनकी एक्सेप्ट जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट किया, और कहा है कि ठीक ठीक है, अब हम बात करेंगे जितने भी और जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो सीएम्स हैं, काउंटर पार्ट का मतलब होता है सेम उपाधि वाले, ठीक है ना, सेम पद वाले, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है वाइल रीआइट्रेटिंग हर डिमांड टू रिपील, और ये उन्होंने कब किया है, ठीक है ना, ये क्या दोहराते हुए, वाइल यानी जबकि, रीआइट्रेट का मतलब तो दोहराना, अपनी बात को, एक हमने बात कह दी है उसी बात को हम दोबारा दोहराते हैं, उसे कहते हैं रीआइट्रेट करना। तो इन्होंने ये सब कुछ कब कहा है, दोहराते हुए कहा है अपनी मांग को, ठीक है ना, हर डिमांड, डिमांड मतलब अपनी मांग, टू रिपील, रिपील का मतलब होता है कैंसिल करना या वापस करना, द 3 लॉज, ठीक है ना। तो इन्होंने एक तरफ तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, और हम दूसरे सीएम्स जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को बात करेंगे, उनको एक साथ लेंगे, और एक साथ लेकर फिर हम तुम्हारा सहयोग करेंगे और सीधे सेंटर से बात करेंगे। और ये सब कब किया उन्होंने, ये सब किया है इस बात को दोहराते हुए कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, कैंसिल किया जाए, ठीक है ना। रिपील, रिपील का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, सी हैज प्रपोज्ड, उन्होंने प्रपोज किया है, यानी कि प्रस्ताव रखा है, किस चीज का, ए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है मीटिंग, और वर्चुअल का मतलब होता है जो वास्तविक नहीं है, ठीक है ना। वर्चुअल का मतलब होता है जो वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं का है का मतलब होता है, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। तो रियल का मतलब वास्तविक, और वर्चुअल अवास्तविक, ठीक है ना। आप जैसे समझ सकते हो आप, ये नॉर्मल है कि अगर हम किसी से फेस टू फेस बात करें तो हम रियल बंदे से बात कर रहे हैं, और अगर हम उसी बंदे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करें तो हमको ऐसा तो लगता है कि वो बंदा हमारे सामने है, लेकिन वो रियल नहीं होता, वो वर्चुअल होता है। तो उसे कहते हैं वर्चुअल होना। तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि वो बातें करेंगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ठीक है ना। और अगर रियल कॉन्फ्रेंस का होता है, रियल का मतलब होता है वो सभी आमने सामने फिजिकली प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के सामने, उसे कहते हैं रियल कॉन्फ्रेंस। और ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब है ये सब ऑनलाइन, यानी कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बातें करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ सीएम्स विद फार्मर्स एंड ए जॉइंट लेटर टू द सेंटर ऑन द इशू। तो उन्होंने क्या किया है, प्रपोज किया है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को, कि एक कॉन्फ्रेंस करेंगी सभी सीएम्स के साथ,
ठीक है ना, विद द फार्मर, और उसमें किसान भी होंगे उस मीटिंग में। और क्या किया है, एक लेटर दिया है, एक जॉइंट लेटर, यानी कि सभी का मिला जुला, सभी की तरफ से एक लेटर दे दिया है, किसको, सेंटर को दे दिया है, ऑन द इशू, यानी कि इस मुद्दे पर, ठीक है ना, कि हाँ भाई हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हम कुछ राज्य के सीएम मिल रहे हैं, कुछ हम किसान लोग मिलकर बैठ रहे हैं, किसानों के लीडर हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, और इस बात पे एक लेटर दे दिया सेंटर को कि आप भी आकर हमें क्या करें, ज्वाइन करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, जो मैनी सीएम्स हैं, जो बहुत सारे सीएम हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो आर लाइकली टू एग्री हैं, ठीक है ना, ऐसे संभावित रूप से, लाइकली का मतलब होता है ऐसी संभावना है, ठीक है ना, कि वो एग्री करते हैं, ठीक है ना, मंजूरी देते हैं, मंजूर हैं, किसके साथ हैं, विद हर, उनके साथ, ठीक है ना, जो ममता बनर्जी के साथ। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो संभावित रूप से मंजूरी देते हैं अपनी, ठीक है ना, कि जो उन्होंने कहा है अब उनकी बात को, ममता बनर्जी की बात को मंजूर देते हैं। डेस्पाइट पॉलिटिकल राइवल्स अमंग देम, और के बावजूद, डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद इसके, जो पॉलिटिकल है यानी कि राजनीतिक, और राइवलरीज का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, अमंग देम, यानी कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि जो ममता बनर्जी हैं, ठीक है ना, तो जो जो सहयोग कर रहे हैं वो हो सकता है मुख्य तौर पर ममता बनर्जी के अपनी राइवलरी हो, यानी कि अपने उनके प्रतिद्वंदी हो, ठीक है ना, तो जैसे जिनकी सीधी सीधी बात ममता बनर्जी से नहीं बनती हो, उठ बैठ ममता बनर्जी से थोड़ी सी कम हो, ठीक है ना, राइवलरी हो, यानी कि अपोजिशन पार्टी वाले, दूसरी पार्टी वाले, तो वो लोग भी ममता बनर्जी को क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने एनडीए को छोड़कर सबको बुलाया है, और ये चीज को छोड़कर बुलाया है कि अब से पहले हमारे इनसे रिश्ते कैसे थे, अच्छे या बुरे थे, तो जिनके साथ अच्छे नहीं थे रिश्ते, वो भी इनको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आज के टाइम पर, कि हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, एटलीस्ट कम से कम जो दो अदर सीएम हैं, कम से कम जो दो अदर यानी कि दूसरे जो सीएम हैं, हु वर इलेक्टेड, जो इलेक्ट किए गए थे, जिनको चुना गया था, अलोंग विद हर, किनके साथ, उनके साथ, यानी ममता बनर्जी के साथ इनको भी चुना गया था। ममता बनर्जी, अब जो इलेक्शन हुए हैं पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी सीएम के तौर पर निकल कर आई हैं, सीएम चुनी गई हैं, तो उसी के साथ साथ दो और सीएम हैं, जो तभी इलेक्शन जो हुए थे, ठीक है ना, 5-6 स्टेट्स में, तो वो जो सीएम है उनको भी इलेक्ट किया गया है। तो अब उन सीएम की बात करी गई है। रिसेंट असेंबली इलेक्शन, जो अभी हाल ही के असेंबली इलेक्शन में इनको चुना गया है, रिसेंट का मतलब है हाल ही के, जल्दी के, असेंबली इलेक्शन का मतलब होता है विधानसभा चुनावों में, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं हर पोजीशन ऑन फार्म लॉज, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ, ये क्या, शेयर हर पोजीशन ऑन फार्म लॉस, यानी कि जो ममता बनर्जी की बात करी गई है, शेयर करती हैं अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को, कहाँ पर, फार्म के लॉस पर। अब यहाँ पर जो आगे है बात करी गई है, वो दो उनकी बात करी गई है जो और सीएम है। जो पहले हैं वो केरला के हैं, पिनारी विजयन, ये इनकी भी अभी नया इनको चुना गया है, ठीक है ना, इनके केरला में भी इलेक्शन हुए थे, और अभी तमिलनाडु में इलेक्शन हुए थे, तो वहां पर चुना गया था एम के स्टालिन को। तो ये दो तो कम से कम है ही हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अभी हाल ही में चुने गए थे ममता बनर्जी के साथ साथ, ठीक है ना, तो जब इलेक्शन पश्चिम बंगाल में हुए थे तभी केरला में भी हुए थे, तमिलनाडु में भी हुए थे। तो केरला में मुख्यमंत्री बनी है, सॉरी, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनी है हमारी ममता बनर्जी, और केरला में बने हैं पिनारी विजयन, जो कि पहले भी यही थे, और तमिलनाडु बने हैं एम के स्टालिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, ओके, खत्म होने वाला है, हाँ, आगे लिखा हुआ है, इन केरला, केरला में क्या हुआ था, द प्रीवियस असेंबली हेड इन दिसंबर, जो पहले वाली जो असेंबली है केरला में, पहले वाली असेंबली का मतलब पहले वाली जो विधानसभा है, पहले वाली जो सरकार है, ठीक है ना, विधानसभा, जैसे सेंट्रल में होती है ना हमारी पार्लियामेंट होती है, ठीक है ना, पार्लियामेंट क्या करती है, कानून बनाती है ना अपना सेंटर में बैठकर, तो उसी तरह राज्य में बैठकर कानून कौन बनाता है, असेंबली बनाती है, विधानसभा बनाती है, उसे कहते हैं असेंबली। तो जो केरला की विधानसभा थी, जो स्टेट की कानून बनाने वाली जो सभा है, ठीक है ना, जहाँ पर सभी लोग बैठते हैं, जहाँ पर सभी एमएलए बैठते हैं, ठीक है ना, असेंबली में एमएलए बैठते हैं, ठीक है ना, और पार्लियामेंट में एमपीज बैठते हैं, ठीक। तो जितनी भी असेंबली जो थी केरला की, उसने क्या किया था, हेड इन दिसंबर, जो दिसंबर में 2020 में उसने क्या किया था, पास किया था, हेड पास्ड, ठीक है ना, उसने पास किया था ए अनएनिमस रेजोल्यूशन, एक ऐसा रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब होता है एक ऐसा संकल्प, संकल्प पत्र मान लो एक, ठीक है ना, यानी कि संकल्प पत्र आप समझ सकते हो, यानी कि एक इन्होंने एक अपना एक डॉक्यूमेंट एक तरीके से एक पास किया, ठीक है ना, जिसपे साइन थे सभी लोगों के, और वो साइन किस प्रकार थे, यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत से, यानी कि सभी का मत कैसा था, एक था, कोई किसी ने भी उस चीज का विरोध नहीं किया था उस संकल्प पत्र का,
ठीक है ना। तो 2020 में केरला में क्या किया था, एक जब भी 3 कानून आए थे, लेके आई गई थी केंद्र सरकार, तो तभी केरला में पिछली साल जो असेंबली थी, विधानसभा थी, वहां पर सभी की मत के साथ, सभी के एक मत के साथ एक रेजोल्यूशन को पास किया गया, ठीक है ना। और जिसमें इस चीज को पाने की कोशिश करी गई थी, ठीक है ना, इस चीज की बात करी गई थी, सीकिंग। सीकिंग का मतलब होता है किस चीज को पाने की कोशिश करना। तो वो जो रेजोल्यूशन था उसके द्वारा इस चीज को पाने की कोशिश करी गई थी कि द रिपील ऑफ दीज लॉज, कि जो इन 3 जो कानून हैं इनको हम रिपील करते हैं, इनको कैंसिल करते हैं। यानी कि जो 3 कानून केंद्र सरकार लेके आई है, इन तीनों कानूनों को हम अपने राज्य में नहीं मान्यता देंगे, ठीक है ना। तो केरला में तो इतनी स्थिति पहले से इस चीज का विरोध हो रहा है, और अब जाकर ये किसका साथ दे रहे हैं, अब दे रहे हैं ममता बनर्जी के साथ। तो आज का ये अपना आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी आर्टिकल था, कुछ ज्यादा था नहीं, एक नॉर्मल कहानी थी, स्टोरी की तरह हमने इसको पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो फिर फिलहाल चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।